हेलो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि मानव शरीर से संबंधित है। और प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक देके जाइएगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वो है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। यानी शरीर को जो कंट्रोल करता है वो कौन सा अंग करता है, मस्तिष्क, अमाशय, क्षुद्रांत या हृदय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मस्तिष्क जो है हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। एक तरह का ये ट्रांसफार्मर आप अब कह सकते हैं, ट्रांसफार्मर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी का एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है हमारा मस्तिष्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुज्जु में, मेडुला में, क्षुद्रांत में या हृदय में। तो ये जो बनते हैं आपका कहाँ बनते हैं, मेडुला में बनते हैं। कहाँ पर, मेडुला। अब प्रतिवर्ती क्या है, प्रतिवर्ती के बारे में हम बताते हैं आपको। जो प्रतिवर्ती है आपका एक जो है तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका आवेग होता है आपका, जो तंत्रिका आवेग होता है, ठीक है। इसका एक पथ होता है, क्या होता है, पथ होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मेडुला, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेनबियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, अमाशय में, न्यूरॉन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका हमारा जो होगा न्यूरॉन। जो न्यूरॉन में ही आपके जो रेनबियर्स गांठ होती हैं, यानी कि बॉडी पे गांठ हो जाती हैं, तो वो हमारी न्यूरॉन यानी कि नसें होती हैं, उनमें ब्लड का जो है कुछ तक्के जमने लग जाते हैं, जिसके ऊपर गांठ उभरने लगती है शरीर के ऊपर, तो वो न्यूरॉन में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, रसायन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका रसायन अनुवर्तन है। जो पराग नलिका है जो हमारे बीजांड की ओर वृद्धि करती है, उसका मुख्य कारण आपका रासायनिक आपका अनुवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 5, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या मेरुज्जु। इस बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो मस्तिष्क का जो आपका और पूरे भाग को संतुलित करता है आपका, वो पश्च मस्तिष्क का भाग जो है आपके शरीर को कंट्रोल करता है। जो हमारी पीछे, जो हमारी नेक के पीछे का जो हिस्सा होता है, और जो हमारा जो खोपड़ी होती है, हमारा जो आपका कपाल होता है, उसके पीछे वाला हिस्सा, नीचे नेक के पीछे वाला, वो आपका पश्च मस्तिष्क होता है। और ये आपके जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है, जिबरेलिन, ऑक्सीजन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन। बताइए क्या है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिबरेलिन जो होता है आपका एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि आपका बीज को जो अंकुरित करता है, क्या करता है, बीज को आपका अंकुरित करता है। तो उसमें से जो अंकुर फूटता है वो इसी के कारण होता है, जिबरेलिन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिएगा, जो यौवन आरंभ होता है उसमें यौवन आरंभ में से संबंधित एक हार्मोन्स है, कौन सा होगा। ऑप्शन है आपका टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन या ऑक्सीन। बताइए। तो जो यौवन आरंभ से जो संबंधित एक हार्मोन्स है, जहाँ यौवन अवस्था स्टार्ट होती है
आपकी मानव में, और तो वो आपका जो हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका वो मेल में होता है, ठीक है ना, एक मेल हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा आपका यहाँ पर ए सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, थायरोक्सिन के श्रावण में कौन तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, आयोडीन या फास्फोरस या ऑक्सीजन? जो थायरोक्सिन का जो श्रावण है उसको जो रोकता है वो हमारी आयोडीन रोकती है। अगर इसकी कमी से आपका जो घेंगा होता है, घेंगा नामक रोग होता है, जो घेंगा रोग है जो आपके गले में होता है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसके अंदर होता है, तो थायरोक्सिन के श्रावण को जो रोकता है वो आयोडीन रोकती है, और ये प्रचुर मात्रा में आपकी मिलती है नमक के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा वो आयोडीन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जो है एड्रीनेलिन किस अंग पर सीधे काम करता है? वृक्क, यकृत, हृदय या आपका आमाशय? बताइए क्या है इसका आंसर सही। जो एड्रीनेलिन जो है एक प्रकार का इंजेक्शन है जो कि आपका कार्डिक अटैक यानी कि हृदय के क्षय होने से बचाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका वो सी होगा। एड्रीनेलिन जो है वो आपका हृदय पर सीधे काम करता है। जब किसी को अटैक आता है तो इसी का एक इंजेक्शन दिया जाता है जो कि ब्लॉकेज को खोलता है और हार्ट को काम करने में मदद करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 10, कौन सा हार्मोन्स रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरोक्सिन या एड्रिनल? इसका सही उत्तर बताइएगा कौन सा होगा। तो रुधिर शर्करा जो होती है यानी कि आपका डायबिटीज़ होती है, वो आपको की जो इंसुलिन होती है उसको नियंत्रण करके रखता है। इंसुलिन कमी से हमारा जो है आपका जो है डायबिटीज़ होती है हमें, यानी कि शुगर होता है, ठीक है। ये आपका लीवर के नीचे और पेट के ऊपर ये स्थित होती है मानव शरीर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? बताइएगा इसका आंसर क्या सही होगा। तो जो पादप हार्मोन्स है आपका वो आपका साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, हाइड्रा में नहीं पाया जाता? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक? तो जो हाइड्रा जो है हमारा उसके अंदर आपका क्या नहीं मिलता है? आपका मस्तिष्क नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता? मस्तिष्क एक जलीय जीव है आपका, ये जल में पाया जाता है, एक जलीय जीव है, ठीक है ना। हाइड्रा जो है जिसके कोई मस्तिष्क नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? पुरः? तो दुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग? तो दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच का जो आपका भाग है वो आपका सिनेप्स कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन, वसा, एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट? तो जो ऑक्सीजन है एक तरह का हार्मोन्स है जो कि आपके ये भी मेल के अंदर ही मिलता है, मेल के अंदर ये पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 15, मस्तिष्क उत्तरदायी है? जो मस्तिष्क होता है हमारा वो किसका उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए डी होगा। इनमें से जो है सभी होंगे, क्योंकि जो मस्तिष्क है वो हमें सोचने में भी हमारी मदद करता है, हृदय के स्पंदन के लिए भी मदद करता है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क कार्य करता है। तो इसके लिए आप डी को लगा दीजिएगा, या ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बीजों की
प्रसूप्ति अंग करता है, बीजों की प्रसूप्ति अंग करता है। ऑक्सीन, एब्सिक एसिड, या प्रतिवर्ती चाप, या पुनर्निवेश चाप। तो ये जो ऑप्शन होगा इसका आपका ए सही हो जाएगा। ऑक्सीन जो है आपके बीजों की जो प्रसूप्ति अंग है उसको बीजों को प्रसूप्ति करता है ऑक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। प्रतिवर्ती क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिकाएं, मस्तिष्क, मेरुज्जु, या दुमिका? अभी पीछे भी आया था आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार का, तो उसमें न्यूरॉन ऑप्शन था, न्यूरॉन को ही हम तंत्रिकाएं कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका उसमें, सॉरी तंत्रिका नहीं, मेरुज्जु था उसका, तो प्रतिवर्ती का, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, मेरुज्जु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 18। वृद्धि हार्मोन्स उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है? एड्रिनल, गुर्दा, पिट्यूटरी, या थायराइड? बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एड्रिनल इसका सही हो जाएगा। जो वृद्धि हार्मोन्स है, जो ग्रंथि है, वो एड्रिनल में होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, या इनमें से कोई नहीं? तो जो एंड्रोजन है वो आपका नर हार्मोन्स है। ये आपकी जो मानव के अंदर जो सेक्स क्षमता है वो उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपका ए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट आपका 20। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है संतुलन के लिए, स्मरण के लिए, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए, या फिर तर्क शक्ति के लिए? जो आपका अनुमस्तिष्क अंदर वाला मस्तिष्क होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? सही आंसर बताइएगा इसका। जो अनुमस्तिष्क है वो हमारे शरीर को संतुलित करके रखता है, तो संतुलन के लिए आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? मस्तिष्क, रीढ़, न्यूरॉन, या नसें? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। एक नर हार्मोन्स है, अभी पीछे भी आया था, एक नर हार्मोन्स है एड्रिनल, TSH, एस्ट्रोजन, या टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन होगा ये। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका ये एक ही मात्रा हटा दीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर से क्या होगा। तो अभी पीछे इसका आंसर भी क्वेश्चन भी था कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो नर हार्मोन्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आपका नर में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आपका 23। एक मादा हार्मोन है एड्रिनलिन, TSH, या एस्ट्रोजन, या टेस्टोस्टेरोन? तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये अभी अभी बताया था कि एक नर हार्मोन्स है, तो आप इन तीनों में से बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन, जो कि आपका मादा में पाया जाता है। मादा का जो आपका ये हार्मोन्स होता है ये भी आपका सेक्स संबंधित होता है। तो जो है इसमें जो इस हार्मोन से जो महिला होती है उसके अंदर जो आपका एग बनते हैं इसी की वजह से बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ पर? अंतः स्रावित ग्रंथि में, बहिस्रावी ग्रंथि में, या नलिका में, नलिका से, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका ऑप्शन सही क्या होगा। तो जो अंतःस्रावी होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अंतःस्रावी जो है आपकी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों में है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? गुर्दा, यकृत, एड्रिनल, या अग्नाशय? तो जो अग्नाशय होता है इसमें अंतः और बाह्य दोनों स्रावी ग्रंथि होती हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। पादप वृद्धि हार्मोन है? पादप वृद्धि हार्मोन है
जिब्रेलिन, एड्रिनिल, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो इसका जो ऑप्शन ए है जिब्रेलिन जो है वो पादप वृद्धि है, आपका भी बताया था, जो पीछे भी क्वेश्चन था इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इंसुलिन कमी के कारण होता है। इंसुलिन कमी के कारण क्या होता है, क्वेश्चन पीछे भी आया था, बताइएगा। घेंगा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म या बौनापन। तो इंसुलिन कमी से आपका मैंने क्या बताया था, मधुमेह यानी शुगर होता है आपका, ठीक है ना, शुगर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 28 आपका, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। इंसुलिन, ग्लूकोजन, गैस्ट्रिन या सोमेटोस्टेटिन, बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो गैस्ट्रिन होता है। ये आपका गैस से संबंधित होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, निम्न में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन, पाराथायरोमोन या फिर आपका कैल्सिटोनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रिनलिन जो है आपका आपातकाल हार्मोन भी कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। लास्ट वन है आपका, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। डेंड्राइट, तंत्रिका कक्ष, कोशिका पिंड या तंत्रिका, बताइएगा क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कोशिका पिंड होता है, जहाँ पर न्यूरॉन के अंदर जो है, न्यूरॉन के अंदर का जो हिस्सा है वो कोशिका पिंड है, जहाँ पर जानकारी हासिल की जाती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, आपके टॉप 30 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक देके जाइएगा। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।